तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू यूनिट। आपने देखा होगा कि मैंने एवीएल ट्री कवर करवा दिया है। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको थ्योरी वाइज उतना कवर नहीं करवाया है इसमें। क्यों? क्योंकि केडी ट्री और बचे हुए जो ट्रीज़ हैं वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखते। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन केडी ट्री या ऐसे करके, तो आप वो थ्योरी अपने से कवर कर सकते हो। जहां आपको मेरी ज़रूरत है या जहां सही में लगता है मुझे कि इधर वीडियो बनाना ज़रूरी है, मैं उधर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फटाफट थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ। आज बी ट्री का ऑलमोस्ट सारे डाल दूंगा मैं, फिर कल बी प्लस ट्री और फिर 6th यूनिट तुरंत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस यूनिट में क्लस्टरिंग वाला पार्ट, जैसे वो क्लस्टरिंग के कुछ हैं, प्राइमरी क्लस्टर, इंडेक्स, ये सब आप खुद से मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल है। इन केस नहीं होता है तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करके बोलिएगा कि नोट्स चाहिए, मैं नोट्स बना के अपलोड कर दूंगा तुरंत ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बी ट्रीज से। बी ट्रीज क्या है, ध्यान देना। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग एम वे ट्री वेयर एम इज द ऑर्डर। ठीक है, समझना बस। अभी जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि बी ट्री का फायदा क्या है। ऑल कीज ऑफ द नोड आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल कीज कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल नोड। अब ये लाइन देखो, आपको समझ भी आ रही होगी। मल्टीपल कीज कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल नोड। आप नॉर्मल कोई ट्री पढ़ते थे तो उसमें कितनी वैल्यूज रख सकते थे? सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते थे। लेकिन बी ट्री में क्या है ना, आप एक नोड में मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो, जैसे 32, 21, 71 ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। ठीक है, समझ आया होगा थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। मतलब ये देखो, नॉर्मल ट्री में क्या होता था, जैसे हमारा बीएसटी है तो उसमें ये देखो, ये लीफ नोड्स देखो, ये वाले ये एक लेवल पे हैं और ये इसके ऊपर वाले लेवल पे हैं। लेकिन बी ट्रीज में ऐसा नहीं है। बी ट्रीज में जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो सारे सेम लेवल पे होंगे। ऐसा, ये देखो, समथिंग लाइक दिस। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक ऑब्जर्व करना, इधर मैंने आगे लिखा भी है कि विच रिड्यूसेस द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएसटी। कभी कभी क्या होता था, जैसे मल्टीपल लीफ नोड्स ऐसे आ गए, मान लो एक लीफ नोड मैंने ऐसे दे दिया और फिर ऐसा ऐसा आ गया, तब इसकी वजह से ना वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीएसटी की चली जाती थी बिग ऑफ एन चली जाती थी। ठीक है, लेकिन यहां पे वैसा होता ही नहीं है। यहां पे हमेशा क्या रहती है, बिग ऑफ लॉग एन इन एवरी केस। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यश, बी ट्रीज का यूज कहाँ है? बी ट्रीज का यूज कहां पे होता है? यूसेज कहां पे? यूसेज इज इन डीबीज। डीबीज क्या होता है? डेटाबेस। ठीक है, एक बी ट्री होता है और एक बी प्लस ट्री होता है, थोड़ा सा ऊपर वाला वर्जन है। बी ट्री में क्या होता है कि डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड्स। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि बी ट्री में जो डेटा स्टोर होता है वो इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या आता है, बी ट्री में दो ऑपरेशन आते हैं और ये दोनों ऑपरेशन आपके पेपर में आते ही आते हैं, आएंगे ही। ठीक है, कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूं। एक बोलेगा इंसर्शन, मतलब सेट ऑफ कीज दे देगा K1, K2, K3। ठीक है, सेट ऑफ कीज दे देगा और एक ऑर्डर देगा और आपको बोलेगा कि एक बी ट्री बनाओ ऑफ एम ऑर्डर। ये आपका क्या है, एक यूनिवर्सिटी का फिक्स क्वेश्चन है। आप पेपर देख लो पिछले 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल के भी, ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके साथ एक अटैच क्वेश्चन रहता है, क्या? डिलीशन का। क्या बोलेगा? डिलीट K2 की फ्रॉम ट्री। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली रहता है। मेरे पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैंने जब सेकेंड ईयर में ये पेपर दिया था तो मेरे को बी ट्री बनाने बोला था, फिर एक की दिया हुआ था और उसको डिलीट करने बोला था। ठीक है, अब इसी का एक और होता है, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा और साथ में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 और में क्या होगा कि एक बी प्लस ट्री बनाओ। बी प्लस ट्री का इंसर्शन प्लस डिलीशन भी दे सकता है और एक साथ में थ्योरी क्वेश्चन रहेगा।
थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पेपर फॉर्मेट है इस यूनिट का, याद रखना। तो पेपर में आपको कोई एक कर लो मेरे हिसाब से, लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा दोनों कर लो, क्योंकि हम पप्पू यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि एक बी ट्री बनाने को बोला और दूसरे ही पार्ट में बी प्लस ट्री बनाने को भी बोल दिया, तो उधर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों आप खत्म कर लो और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, आराम से ये यूनिट खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ठीक है गाइज, ये जो इंसर्शन, ये देखो इंसर्शन मैंने यहाँ पे लेना है मेरे को, और ये आपका क्या है, PYQ है, ये आपका PYQ है। ठीक है, CS ब्रांच का है, ये CS ब्रांच का कॉमन है, AIDS वालों के लिए भी चल जाएगा, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, इट डजेंट मैटर अ लॉट। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा स्टेप है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम डिलीशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे और बी ट्री खत्म कर लेंगे। तो आज कुछ भी करके बी ट्री खत्म कर ही देंगे। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई एम सॉरी, बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया मैंने वीडियोस डालने में, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट करा दूँ। अब 2 दिन 3 दिन थोड़ा मेरे को टाइम दो, पक्का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।